ये तो स्ववचन बाध्यता हो गई. What you established once, you refuted that very statement in the next discussion. आपने बोला सब अपने आप होता है, सब अपने आप होता है. जब सब अपने आप होता है तो मेरे किए क्या होता है? मेरे किए कुछ नहीं होता. तो जब मेरे किए कुछ नहीं होता तो ये करो और ये मत करो, ऐसा उपदेश कैसे बन सकता है? प्रश्न समझ में आया या नहीं आया? अरे आया या नहीं? नाश्ता अच्छा था कि नहीं? कुछ किसी का तो जवाब दीजिए आप. हाँ, आया? समझ में आया? प्रश्न क्या है? सिंपल है. आप एक जगह कहते हो 6 सत्ताएं हैं. वे सत्ताएं कोई कितना कितना भयंकर एटम बम बना ले, कितनी भयंकर अपने आप को क्रोध से भर ले, एक भी सत्ता को नष्ट नहीं कर सकता. ये तो विज्ञान का नियम है. उनमें से कोई सत्ता नष्ट नहीं होती, एक्नॉलेज्ड. लेकिन कोई सत्ता बदले नहीं, ये जिद भी नहीं चलेगी. उसको बदलने से भी कोई नहीं रोक सकता. द ट्रांसफॉर्मेशन, द चेंज, इट विल ऑल्सो कंटिन्यू. ये भी रहेगा बराबर. और ये जो चेंज होगा ये स्वतः होगा, अपने आप होगा. आप एट बेस्ट आपके घर के आंगन में जो गमले रखे हैं उसमें पौधे, पत्तियां, फूल लाने के लिए एट बेस्ट क्या कर सकते हो? एट बेस्ट समय पर थोड़ा पानी दे सकते हो. आपको जो कोई बता दे गार्डनिंग की 2-4 कलाएं कि थोड़ा मिट्टी ऊपर नीचे कर लो, थोड़ा इसमें ये डाल दो, आप उतना कर सकते हो. आप फूल के पास जाके फूल खींच के नहीं निकाल सकते. आप फल के पास जाके फल नहीं बना सकते. एट बेस्ट आप पानी दोगे, आप थोड़ा मिट्टी ऊपर नीचे करोगे, आप थोड़ी खाद डालोगे. एट बेस्ट आप सीधे प्लांट से तो इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो. आप तो उसकी जड़ों के ऊपर ही थोड़ा मिट्टी पर पानी डाल पा रहे हो, थोड़ी दवा डाल पा रहे हो, इतना ही कर पा रहे हो ना. उसको फूल बनाना है, कितने फूल खिलेंगे, किस डाली पर खिलेंगे, कितनी कलियां फूटेंगी, कितने फल आएंगे, फलों का रस, स्वाद, कब कितना, कौन सा, किस साइज का बनेगा. You do not participate in that decision making process ever. You are not invited in that process. बराबर. तो ये तो कार्यक्रम स्वतः चल रहा है ना. अब यहां अचानक से जिनदेव कह रहे हैं कि तुम कम्मेसु मारज, तुम काम कर्म मत करो, डोंट डू एनीथिंग. तो अरे मतलब क्या मैं कर सकता हूं? तब तो मैं बोलूं कि मैं नहीं करूं. आप अभी बोल रहे थे जब मैं कुछ करता ही नहीं तो मुझसे क्यों कह रहे हो कि मत करो. ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की उत्पत्ति पर ही आज का हमारा ये सेशन समर्पित है. हम उसी कारण कार्य व्यवस्था, कारण कार्य नियम, निमित्त उपादान की बात करने वाले हैं. बराबर. तो सबसे पहले तो ये बात कल रात को भी चली थी. यदि मैंने अपने घर की खिड़की खोल दी है और मैं घर को बंद करके बाहर चला गया हूं और तभी एक तूफान आया और घर पूरा अंदर से तहस नहस हो गया है, सब चीज़ें इधर उधर हो गई हैं, पानी आ गया है, तो किसकी गलती है? तूफान की, हवाओं की, किसकी गलती है? हाउ कैन आई ब्लेम द विंड फॉर द मेस इट मेड इफ इट वॉज मी हु ओपन्ड द विंडो. जब मैंने ही आमंत्रण दिया था उसको आ जाने को, तब मैं तूफान से क्या शिकायत करूं? डू आई हैव एनी राइट? यदि मेरी को इतनी चिंता थी तो मुझे खिड़की बंद करके जाना थी. और यदि अब मैं खिड़की खोलकर गया हूं, सो आई शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दी प्लेजेंट सी ब्रीज. यदि आ रही है तो उसको भी मुझे वेलकम कर लेना चाहिए. और यदि भयंकर उमस आ रही है, ह्यूमिडिटी आ रही है, तूफान आ जा रहा है, then I cannot say कि नहीं ठंडी हवा is allowed, but this humidity will not do. If you keep your windows open, then you surrender yourself to the spontaneity of what unfolds, to the uncertainty of the world order. You cannot then complain. आप पक्षपात नहीं कर सकते. ऐसा मौसम रहे तो ठीक है, कल वाला मौसम ठीक नहीं था. If you like this, then you have to like that as well. ये पक्षपात नहीं चलेगा. क्या वो अच्छा नहीं है और ये अच्छा है, ये तो गड़बड़ हो गई. इफ यू वॉन्ट दिस
देन दैट कम्स एज कॉम्प्लीमेंट्री। या तो आप इस मौसम में ही रहना बंद कर दो, और यदि आपको कोई मौसम में रहना है देन बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी टाइप ऑफ मौसम। आप पक्षपात नहीं कर सकते। क्या? यदि अच्छी रोटी खानी है घर में, बी प्रिपेयर्ड फॉर एक जली रोटी के लिए भी। यू कैन नॉट कंप्लेन, क्योंकि वो आप एक बोलो और दूसरा बोलो कि नहीं चलेगा। बेटर यू डोंट ईट चपाती ओनली, ऐसे मत करो। इफ यू विल स्टार्ट चूजिंग तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो लेट्स एक्नॉलेज द अकाउंटेबिलिटी। कर्म की गलती नहीं है, इट इज मी हु हैज ओपन द विंडो। मैं गया हूं कर्म के पास, कर्म मेरे पास नहीं आया है। समझ में आ रही है बात? यह बहुत बड़ी बात है। दुनिया विक्टिम कार्ड खेलने में फेमस है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या किया था, मैंने तो सबका अच्छा किया। एंड एवरीबडी थिंक्स ऑफ देमसेल्व्स एज विक्टिम, कि लाइफ हैज बीन वेरी अनफेयर टू मी। मेरे साथ नहीं, अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा होता है, बुरा होता है। अरे तो अच्छे लोग दुनिया में क्या कर रहे हैं? दुनिया में है, जब तक अच्छा हो रहा है तब बल्ले बल्ले, और जब बुरा होने लगा मेरे साथ क्यों हो रहा है? अरे यदि अच्छे हो तो दुनिया में क्यों हो? अच्छे लोग तो दुनिया में नहीं रहते, दे लीव। हाँ, महावीर भगवान अच्छे लोगों में से एक है। नहीं लगते आपको अच्छे? वो भी अच्छे, आप भी अच्छे हो, कैसे बनेगी ये वाली बात? हाँ, ये तो गड़बड़ वाली बात होगी। यदि यू थिंक यू आर गुड, then you are in the wrong place, and if you are in the wrong place, how can you prove that you are good? आपने मुझे एक शराब की दुकान में देख लिया, मेरे हाथ में कोई पैकेट नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन आपने दूर से, आप ड्राइव करके जा रहे से दूर से देखा अनुभव जी वहां खड़े हैं, आप क्या करोगे? What will you think? अब क्यों है, किस लिए गए, कोई उठा के ले गया है, कोई जबरदस्त, आप थे क्यों वहां? आप जस्टिफिकेशन अब देते लग जाओ। मैं बोलूंगा नहीं 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 ऐसा नहीं है, वो तो पता नहीं था मुझे और मैं भटक गया। अब रहने दो बात। अब ये सब फालतू की बातें। इफ यू आर एट द रॉन्ग प्लेस देन नो जस्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। द प्लेस इज रॉन्ग, खत्म। तो क्या चल रहा है? हमारी कंप्लेंट ये होती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैं यहां ही क्यों हूं। वाई एम आई इन दिस सिचुएशन? तो हमें कहां है उससे तो समस्या नहीं है, क्योंकि वहां उमस तो 1-2 दिन रहती है, मौसम तो 25 दिन बढ़िया ही रहता है ना। तो हम 25 दिन के बढ़िया के मौसम में वो 5 दिन की उमस को सहन करते हैं। हाँ, आपके घर में 25 दिन तो सब प्यार से ही रहते हैं, लड़ाई झगड़ा 4-5 दिन होता है। तो आपको ये क्वेश्चन नहीं आता कि मैं घर में क्यों हूं, आपको ये क्वेश्चन आता है कि इसको ऐसे क्यों बोलना था। जबकि प्रॉब्लम, यदि उसका मीठा बोलना आपको पसंद आ रहा है, देन यू हैव टू डेवलप द इम्यूनिटी टू इवन टेक दैट गार्बेज ऑल्सो। यदि वो आप नहीं सहन कर रहे हो, देन स्टार्ट मूविंग आउट ऑफ दैट हाउस। आप दोनों, चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसे नहीं कर सकते कि मेरे को अच्छा अच्छा सब अच्छा चाहिए दुनिया में, बुरा बुरा मेरे पास कुछ नहीं आए। इफ यू आर चूजिंग टू लिव इन दिस वर्ल्ड, either accept both good and bad or start making planning to get out of this world. कोई तीसरा रास्ता नहीं है, बराबर। तो यहां विक्टिम कार्ड अब नहीं चलेगा। इट्स नॉट अबाउट द साइक्लोन, इट्स नॉट अबाउट द थंडर, इट्स नॉट अबाउट द विंड, इट्स नॉट अबाउट द मेस, इट्स अबाउट आई लेफ्ट माई विंडो ओपन। अब बाकी सारी बातें बेकार है, क्यों हुआ मेरे साथ, क्या हो गया, भाड़ में गई ये सारी बातें, ये बातों से कुछ नहीं चलेगा। आपकी खिड़की क्यों खुली थी? और जब हम अपनी भूल को स्वीकारते हैं, वही शायद पहला चरण है सुधार के रास्ते में बढ़ने का। क्योंकि आपको सांप काट गया है, ठीक है, काट गया, एंड आप बोल रहे हो कि लेट मी इन्वेस्टिगेट, क्या हो गया था, उसके मन में क्या चल रहा था, उसको बुलाओ एक बार, क्यों कर रहा था वो, कैसा क्यों, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट, ऐसा क्यों किया उसने। तो भाई जब तक आप इन्वेस्टिगेशन पूरी करोगे आपका जीवन पूरा हो जाएगा। तो इफ यू हैव अ स्नेक बाइट,
you better approach a doctor and save yourself. It's not the time to play the victim game, to blame who did it. First thing is first aid. आप पहले अपना प्राथमिक उपचार कीजिए. ये समय नहीं है कि उसने ऐसा क्यों. अब मैं एक बार उनको तो समझाऊंगा, ऐसा कैसे बोल सकते हैं. भाई साहब, सांप काट गया है. अब यू डिसाइड कि पहले सांप से उलझना है कि पहले जहर बाहर निकालना है. यू डिसाइड. तो पहला हमारा रिफ्लेक्स सेल्फ हीलिंग का होना चाहिए. एंड दिस इज व्हाट आचार्य देव अब बोलेंगे. तो पूरी जैन कर्म फिलॉसफी, जिसको बार बार तोड़ मरोड़ कर, क्योंकि हम डिस्कशन कर्म को हटाने का नहीं करते, हम बुरे कर्म को हटाने का करते हैं, और वहीं पर सारा डिस्कशन खराब हो जाता है. हमें कर्म से प्रॉब्लम नहीं है, हमें बुरे कर्म से प्रॉब्लम है. वी डू नॉट, हमें कर्म हो बढ़िया, हमारा बढ़िया सी फेसिंग बढ़िया बंगलो हो, 10-12 नौकर एकदम सुबह से लेकर रात तक हाथ पांव नाक कान सब दबा रहे हैं, हमारा सब हमारी सेवा में लगे हुए. एक बोलता हूं मैं, हाथ उठाता हूं तो 4 लोग खड़े हो जाते हैं. वाई वुड आई नॉट वांट दैट? हाँ, लेकिन उन 4 में से कहीं मैं एक खड़ा हुआ आदमी नहीं बन जाऊं. दिस इज आई डू नॉट वांट. मेरे को मेरे लिए 4 बंदे झूले आसपास, ये चाहिए. लेकिन गलती से मैं, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरे पोते का पोता, वो उन 4 में से आगे की 7 पीढ़ियों में कोई खड़ा नहीं होना चाहिए. वी वांट दैट. हमको नौकरी नहीं करनी है, लेकिन नौकर चाहिए. बड़ी विडंबना वाली बात है, बराबर. तो जैन फिलॉसफी में जो आचार्य कुंद देव कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सुनो भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा. तुम बोलो ये ठीक और ये ठीक नहीं, तो तुम्हें इसलिए इस दुनिया में भेजा है कि तुम इधर से उधर झूलते रहो. और जब तक झूलते रहोगे तो ऐसा एक पुराण पुरुष बता दो जिसके जीवन में सब ठीक था, जितनी कहानियां गाते हो. श्री कृष्ण का जन्म कहां हुआ? जेल में हुआ. पले कहां पर? ग्वाले के पास. रहे कहां पर? समुंदर में. मरे कहां पर? प्यासे जंगल में. ये श्री कृष्ण के हाल है जो नारायण थे. और मैं 2 कौड़ी का आदमी, मैं सोचता हूं कि मैं अच्छे से प्लान करूंगा, देन आई कैन हैव द लाइफ ऑफ माई ड्रीम्स. व्हाट एरोगेंस इज दिस? क्या राम जी के हाल आपने सुनी लिए हैं? पांडवों के हाल हम सबको, 3 ही तो कहानियां प्रसिद्ध है भारत की इस धरा पर. रामायण है, महाभारत है, श्री कृष्ण जी का भागवत चलता है. हाँ, आप तीनों में देख लो, एक ऐसा व्यक्तित्व कर्ण का देख लो, अर्जुन का देख लो. नर्तकी बनकर रहे थे वो, आपको पता है, अज्ञातवास में. हाँ, भीम हलवाई बन गए थे. ये कौन है? ये तद्भव मोक्षगामी जीव है. हम क्या चाह रहे हैं कि इफ आई प्लान एंड चॉक आउट माई लाइफ वेल, आई कैन क्रैक इट फॉर माई किड्स, आई कैन क्रैक इट फॉर माई फैमिली. दे कैन हैव लाइफ फिल्ड विद लग्जरीज. बट एम्पिरिकल एविडेंस हमारे पास एक के पास भी नहीं है. वी डू नॉट हैव अ सिंगल एविडेंस ऑफ अ पर्सन हु हैज वॉक्ड थ्रू दिस अर्थ एंड हैज वॉक्ड थ्रू विदाउट एनी वरीज, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस, विदाउट एनीथिंग. कहानियां बड़ी सुंदर लगती है कि मैं गांधी जी का नाम लूं, हाँ, मैं नेहरू जी का नाम लूं, मैं अंबेडकर का नाम लूं, मैं भगत सिंह का नाम लूं. कितने बड़े बड़े लोग हैं, कौन नहीं बनना चाहेगा गांधी जी? सच फेमस नेम यू कैन टेक. बट आप एक बार मंडेला का नाम तो सुनिए, एंड यू सी हाउ सॉर्टेड देयर लाइव्स वर. तो एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है. बट आचार्य कुंद देव कह रहे हैं कि ये ही दिमाग को घुमा देने वाली बात है कि ये प्रगट में कर्म को होते देखता है, इंडिपेंडेंट ऑफ हिज विशेष कर्म को होते देखता है. मेरी इच्छाओं के विरुद्ध मैं अपने जीवन को बदलता देखता हूं, और तब भी मुझे लगता है आई कैन चेंज द आउटकम. ये कर्म को नहीं, भगवान कर्म को करने को नहीं मना कर रहे हैं, वो कर्म में अनुरक्त होने को मना कर रहे हैं. क्या दो विरोध दिख रहे हैं ना? 6 द्रव्य अपना अपना कर्म तो करेंगे. यू कैन नॉट स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग दैट. यू कैन नॉट.
आप कितनी कोशिश करो, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं और आप बूढ़े हो रहे हो। आप कितना, नो मैटर हाउ मच यू डिसलाइक इट, यू कैन नॉट चेंज दिस फैक्ट। तो कर्म तो हो रहा है, मैं क्या करूं? मैं कर्म नहीं करूं मतलब क्या करूं? मैं सांस लेना बंद कर लूं? कि पहले लेना बंद बाद में करना, पहले लेके बताओ। आप में से कितने लोग सांस ले रहे हैं अभी? अरे बोलो, आर यू ब्रीदिंग और नॉट? आर यू ब्रीदिंग और द ब्रीदिंग इज हैपनिंग? आप दिल धड़का रहे हो अपना कि नहीं धड़का रहे हो अभी? अरे बोलो, धड़का रहे हो ना सोचकर? अचानक से रात को नींद तो नहीं खुलती, अरे सपना आ गया, मैंने दिल धड़काना बंद कर दिया था अचानक से अपना। कभी ऐसा इन वाइल्डेस्ट ऑफ योर ड्रीम्स डज इट हैपन? व्हाट इफ द ब्लड विल स्टॉप फ्लोइंग? तो एक बार आप जाकर मुआयना करते हो कि चलो सब बढ़िया चल रहा है, एक बार हार्ट से बोला भाई सब ठीक है। आपको मुआयना करना हो तो भी आप किसी थर्ड पार्टी के पास अपना खून निकाल के देते हो, थोड़ा किसी मशीन पे दौड़ते हो, वो टेस्ट करती मशीन, वो आपको बताती है। इजंट इट वाइल्ड? आपके हृदय के बारे में आप नहीं बता पा रहे हो, कोई दूसरी मशीन बता रही है हृदय कहां है, किसका है। तो भाई कोई ब्लॉकेज तो नहीं? आप में से कितने लोगों के हार्ट में ब्लॉकेज है? अभी नहीं पता पड़ेगा आपको, एंड यू आर ऑल्सो नॉट क्यूरियस। लेकिन जब थोड़ा दर्द होगा, अचानक से पसीना आएगा, you'll go running and then आपको बताएगा अरे ये तो 99% ब्लॉक था। एक तो 99 ब्लॉक था कितने टाइम से? बहुत टाइम से, पता नहीं पड़ा अब तक किसका दिल था, किसकी आर्टरीज थी, किसकी वेन्स थी, एंड यू डोंट नो अबाउट इट कि हम जगत की किस क्रिया का नियंत्रण रखते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट योर बॉडी? फॉरगेट अबाउट योर फैमिलीज बॉडी, फैमिलीज फॉर्च्यून, फैमिलीज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, फॉरगेट अबाउट इट। हम इस देह के बारे में, आप में से कितने लोग नाखून बढ़ा रहे हो अपना? अभी बाल बढ़ा रहे हो? क्या कर रहे हो बताओ? तो बढ़ रहे हैं ना अपने आप। हाँ, लेकिन जब मुझे नाखून कटाने हो तो आई विल सर्च फॉर अ नेल सैलून, है ना, नेल पेंटिंग हो जाएगी। बाल सही करने तो हेयर कट के लिए, तो हेयर कट अच्छा कराया इस बार। किसने कराया? बाल बढ़ाई नहीं थी मैंने, लेकिन कटिंग तो मैं करा सकता हूं ना। कि जब एक के कर्तृत्व में आपका कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो भगवान महावीर स्वामी कह रहे हैं वापस दो बातें मत करो। यदि एक नहीं करते हो तो कुछ भी नहीं करते हो। ईदर यू एक्सरसाइज कंट्रोल और यू डोंट एक्सरसाइज कंट्रोल, देयर इज नो ग्रे एरिया इन बिटवीन। डू यू कंट्रोल ओवर योर बॉडी? मांस बढ़ाते हो, स्किन को थोड़ा ठीक रखते हो, कलर, पिंपल्स, फुंसी सब कर सकते हो कि नहीं? देखो मैं ये सब बनाता तो नहीं हूं, लेकिन पिंपल हो जाए तो मैं उसको ठीक कर देता हूं। कि भगवान कह रहे दो बातें मत करो, या तो ये शक्ति रखो कि मेरी इच्छा से बनेगा और मेरी इच्छा से मिटेगा, और नहीं तो फिर ये नाटक मत करो कि जब वो अपने आप मिटा तब बोलो मैंने अच्छी दवाई ली थी इसलिए मिट गया। माई डॉक्टर, माई डर्मेटोलॉजिस्ट इज वेरी गुड, दिस मेडिसिन वर्क्स। आपके लिए जो दवा काम करी है ना, उसी दुकान पे वापस जाना, पूछना कितने लोगों ने वो दवा ली, उसमें से कितने लोगों पे वर्क करी। फिर आप ही धीरे से बोलोगे भैया दवा का अपना अपना है, जिस पर काम कर जाए उस पर काम कर जाए। अरे क्या फालतू की बातें, मतलब दवा से नहीं हो रहा है ना। अरे हाँ या नहीं? आप लोग सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? कितनी हाँ देखो, मेरा पेट दुख रहा है बहुत तेज, एंड आई थॉट कि मैं पेट के लिए कुछ करूं, तो मैंने बोला कोई दवाई है क्या? कि कोई दवाई नहीं थी। 6 घंटे दुखा, 8 घंटे दुखा, अपने आप ठीक हो गया। ठीक है, एक दूसरे व्यक्ति ने बोला पेट दुख रहा है, उसके पास दवा थी, उसने दवाई ली, 8 घंटे बाद उसका भी ठीक हो गया। किससे ठीक हुआ? आपने दवाई ली, आज से शुरू करी, 5 दिन बाद आपका वायरल फीवर चला गया। एक वो व्यक्ति है जिसने दवा ली, उसका चला गया। एक वो व्यक्ति है जो गांव में बैठा, कुछ नहीं ली, बस हवा पानी, बाहर बैठा रहा, सोता रहा, करता रहा, अब खाना नहीं खाया उसने 2 दिन, उसका भी ठीक हो गया। व्हाट चेंज्ड? और एक वो व्यक्ति है जो 10 दिनों से ले रहा है लेकिन उसका ठीक नहीं हो रहा है। तो मतलब दवा क्या है? कि दवा सिर्फ एक झूठी संतुष्टि है। जैसे वो बच्चों की कहानियां हम पढ़ते थे ना, दैट ओके मैं अपने मन को समझा लूं दैट समथिंग इज हैपनिंग, बट आपको ये पता है डॉक्टर काम करेगा कि नहीं करेगा, यू डोंट नो। वो भी पहले साइन करा लेगा जब आप सर्जरी के लिए अंदर घुसोगे।
आप लोगों ने साइन किए, कभी नहीं किए? आपने नहीं किए होंगे, यदि आप जा रहे हो तो आपके बच्चों ने किए होंगे, आपके गार्जियंस ने किए होंगे। और घबरा जाते हैं हम कि भाई डॉक्टर इतना बड़ा ये साइन क्यों करा रहा है, इसको तो गारंटी देनी चाहिए ये तो उल्टा पहले डरा रहा है, इसको तो एश्योरेंस देना चाहिए। व्हाट इज दिस? मतलब उसको भी पता है कि वो ऑपरेशन नहीं करता है, नहीं तो कौन सा भला डॉक्टर अंदर कैंची छोड़ के आएगा? योजना बना के जाता है, आज एक नीडल छोड़ के आऊंगा इसके पेट में, लेकिन छूटनी हो तो छूट जाती है ना। आप में से कितने लोगों का कभी एक्सीडेंट हुआ है छोटा मोटा? एनीबडी हु हैज स्लिप्ड ऑन द फ्लोर एंड फेल, गॉट फ्रैक्चर्ड? तो आप सोच समझ कर गिरे थे कि अपने आप गिरे थे? आप लोग समझ रहे क्या? गिरना कैसे होगा? अपने आप होगा। फिर आप उठे सोच समझ के थे कि अपने आप थे? अच्छा, 2 लोगों ने उठाया था तब जो लोग थोड़ा कम गिरे हो, अपने आप उठते हो कि खुद को उठाते हो? अब भगवान महावीर कह रहे हैं यदि गिरे खुद से हो तो खुद उठो, पर यदि गिरना स्वचालित हुआ है तो फिर उठने का अहंकार मत करना, क्योंकि इनको तो 2 लोग आए थे उठाने, आप अपने आप उठ गए। आप में कौन सा ताकत थी कि आप में ताकत नहीं थी? You fell in a way that you could stand up, so you stood up. You thought you stood up. The body stood up. You did not. समझ में आई बात? उठने का मना नहीं कर रहे आचार्य देव कि उठना नहीं, गिर जाओ तो नहीं, वो वाला जोक नहीं है कि मम्मी गिर गई थी, पापा ने उठाया नहीं। आपने सुना वाला नहीं सुना? गिरी हुई चीज नहीं उठाते। ये वो जोक नहीं है। भगवान महावीर ये नहीं कह रहे गिर जाओ तो उठना मत, ये ऐसा मत समझना, क्योंकि कर्म की तो वो बात कर ही नहीं रही। कर्म मतलब जो हो रहा है, ये तो वो कह नहीं रहे। वो ये कह रहे हैं जब हो रहा है स्वयं ही, तो तुम एडिशनल प्रेशर अपने सिर पे क्यों ले रहे हो कि मैंने उठाया? वो डॉक्टर वो ही खुश है। वो मुन्ना भाई MBBS, आखिरी में अस्थाना को उसकी बेटी का करना पड़ता है क्या? कुछ ऐसा कुछ होता है, क्या होता है? वो अपनी बेटी का नहीं करता है, कुछ बताता है ना? कुछ ऐसा होता है ना? अच्छा, कि मैं आई फॉरगॉट किसमें होता है ये फिर। तो उसे वो बोलता है कि भाई इफ यू हैव अटैचमेंट, यदि आप अपने सब्जेक्ट के साथ ज्यादा जुड़ोगे तो फिर आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाओगे। मुझे इतना इमोशनल बातें नहीं चाहिए, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। बराबर भगवान महावीर यही कह रहे हैं, हम अपने जीवन को जिए, लेकिन इतनी सजगता से, इतने अलर्ट होकर कि वी ऑलवेज रिमेन दी सीयर। घटनाएं घटित होते हुए देखें, हमारे आसपास भी और हमारे भीतर भी। लेकिन द मोमेंट गिरने पर तो मुझे पता है कि मैं फिसल गया क्योंकि पानी पड़ा था, लेकिन उठने पर मुझे लग रहा है कि वो तो आई एम वेरी स्ट्रांग, मेरी विल पावर बहुत, इसलिए मैं उठ गया, और कोई होता तो पड़ा ही रह जाता। ये सब बेकार की बातें हैं। आपको उठना था तो देह उठी। आपने जैसे गिरने में कुछ नहीं किया, ऐसे उठने में भी कुछ नहीं कर सकते। ऑल दैट वी आर डूइंग, द एंटायर डूइंग ऑफ दिस यूनिवर्स, वो डूइंग इज इन माइंड। क्या कल का मौसम बहुत खराब था, सबने शिकायत करी कि मजा नहीं आ रहा है मौसम में, तो रात भर इन्होंने जाप वाप, कितने जाप दिए आपने? हाँ, क्या किया आपने कि बदल गया कि हाँ, कैसे हुआ ये चेंज? लेकिन बोल सकता हूं कि भैया बोले, आज ताऊ जी बोले कि भाई कल का दिन बहुत अच्छा रहा, इसलिए आज मौसम अच्छा हो गया, प्रकृति को भी लगा। बोल देने में क्या जा रहा है? लेकिन कोई ये बोले कि हाँ कुछ मंत्र तंत्र यंत्र हुआ है और देखो बादलों तक को बुला लिया गया है बरसने के लिए, तो 2 बातें होंगी। एक तो प्रचार प्रसार बहुत होगा कि सोनागिर की चमत्कारी धरा पर हुआ एक और अतिशय, और यहां पर एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। फिर आप अपने शहर में भी कर पाए बारिश, और आप मंत्र भी बांट सकते हो, आप अपना बारिश वाले बाबा बन सकते हो, आप कितना कुछ नहीं कर सकते हो। देयर आर सो मेनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, बट along with that will come so much of pressure, so much of lies, so much of deceit, कि आप नहीं समझ पाओगे
कि कर्तृत्व का अहंकार, पहले ढोल पीटना तो बहुत आसान होता है, बाद में टू मेंटेन दैट रेपुटेशन ना, हर एक आदमी बोलेगा करके बताओ। हाँ, आप बोल रहे हो कि देखो मेरे पास जो भी आएगा मैं उसकी शक्ल देखकर उसकी पूरी जन्म कुंडली बता दूंगा, तो कोई सामने आ गया है बोल रहा है भैया बताओ, तो कई बार यदि ओपन चैलेंज हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है ना, देन यू नो एंड समहाउ इट वर्क्स फॉर सम पीपल, इट माइट, बट कर्तृत्व का अहंकार जीव को कभी ना कभी तो उसके अहंकार से बहुत बुरे तरीके से लज्जित करेगा ही। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि हमें इस पूरी सिचुएशन में नहीं पड़ना है, तो फिर कौन कर रहा है इस दुनिया को? तो आचार्य कह रहे हैं 5 लोग हैं जो दुनिया में इस पूरे कार्य को संपन्न करने में लगे हुए हैं। 5 लोग हैं, ठीक है। ये 2000 साल पुराना टेक्स्ट है, आचार्य सिद्ध सिंह सूरी का, महावीर भगवान के नाम पर ही लिखा गया, सम्मय सुत्तम सन्मति सूत्र, उसका अधिकार है अणेगंत कंडेयम, अनेकांत कांड। उस अधिकार में ये गजब की 5 समवाय वाली गाथा आचार्य देव ने ली। हम एक बार इस गाथा को साथ में पढ़ लेते हैं, सिंपल है। कालो सहावणीयई पुव्वकयं पुरिस कारणे गंता मिच्छत्तं ते चेवौ समासौ होन्ति सम्मत्तम। क्या गजब की गाथा है। आचार्य देव मिथ्यात्व और सम्यक्त्व की डेफिनेशन दे रहे हैं, द रॉन्ग बिलीफ एंड द राइट बिलीफ। और वो किस दाखिले से दे रहे हैं? वो ये दे रहे हैं कि दुनिया में कोई भी कार्य होता है उसको करने के लिए 5 लोग आते हैं। कितने लोग आते हैं? 5। इन 5 को जो एक्नॉलेज कर लेता है, ही हैज द राइट बिलीफ। और इन 5 में से जो किसी एक को चुन लेगा, 2 को चुन लेगा, वो भटक जाएगा, उसके अहंकार निकलेगा या प्रमाद आलस निकलेगा, वो या तो बेशरम हो जाएगा या हाइपर एक्टिव हो जाएगा, किसी भी तरीके में जाएगा। 5 कौन कौन से कारण हैं? कि पहला काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, भैया हमारा समय खराब चल रहा है। आप में से किस किस का समय खराब चल रहा है? अच्छा किस किस का चल रहा है? कोई नहीं बोलेगा। तो सबसे पहले ब्लेम दैट द टाइम वाज बैड, इट वाज नॉट माय टाइम। तो पहला वो कारण बोलते हैं काल लब्धि, द टाइम, यानी कि आप अभी कितनी मेहनत करो, आपके बाग में जितने भी आम के पेड़ लगे हैं, आप कितनी भी मेहनत करो, दिन रात पानी दो, खाद दो, सब दो, आम के फल आएंगे क्या अभी कि नहीं आएंगे? वाई? इट इज नॉट द टाइम, उसका सीजन नहीं है। तो पहला कारण क्या है? टाइम। हाँ, आप सोचो रात को 1 बजे उठकर आपको लगे कि ठीक है, आई एम गोइंग टू लर्न दिस, मैं ये सब पढ़ूंगा, तो 1 बजे शायद आपकी उपयोग शुद्धि इतनी नहीं हो पाएगी, आप थक गए होगे दिन भर की मेहनत के बाद, आपको प्रमाद आएगा, पढ़ाई कम होगी, पढ़ाई की अवमानना ज्यादा होगी। सो देयर इज टाइम टू एवरीथिंग। तो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? टाइम। हाँ, क्या दिन में करना, क्या सुबह करना, क्या रात को करना, किस ऋतु में कौन सा फल होगा, किस ऋतु में पतझड़ आएगा, किस ऋतु में बसंत आएगा, बहार आएगी, बारिश होगी, धूप आएगी, गर्मी आएगी, बर्फ आएगी, ठंड होगी। दिस इज द काल चक्र। तो फर्स्ट डूअर इज हु? पहला कौन है कारण? काल। पहला कारण कौन है? काल। जल्दी से हम नाम पढ़ लेते हैं, पूरा करते हैं इसको। दूसरा है स्वभाव। दूसरा क्या है? क्या है दूसरा कारण? मुझे आवाज नहीं आ रही, क्या कारण है? कैसा? सिंपल, मेरे पास एक कागज है, मेरे पास आग है, आग इस कागज को क्या बना सकती है? पिघलाएगी कि जलाकर राख बना देगी आग इसको? अच्छा, और मेरे पास ये मेटल का ये छोटा सा स्टील का ये हुक है, मैं इसको आग के पास ले जाऊंगा, क्या आग इसकी राख बना देगी? क्यों? इसकी तो बना दी थी उसने राख। कि आग ने राख बनाई थी कि कागज ने राख बनाई थी? कागज का स्वभाव है कि वो जल के राख बनता है, लोहे का स्वभाव है कि वो जल के पिघलता है, पानी का स्वभाव है कि उसको जलकर भाप बनती है। आग ना भाप बनाती है, ना पिघालती है, ना राख बनाती है। तो हर एक वस्तु अपने स्वभाव के हिसाब से काम करेगी। मैं आपसे अभद्र भाषा में बात करूंगा, किसी को गुस्सा आएगा,
किसी को शायद संवेदना आएगी, यार तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो, कोई बात नहीं, सॉरी वी कैन सॉर्ट इट आउट। कोई दूसरा मुझे प्रेम से बोलेगा कि तुम क्यों इतने परेशान हो, इतना क्यों क्रोध कर रहे हो। एक ही प्रकार का क्रोध तीन लोगों में अलग अलग प्रकार की अनुभूतियां देगा। तो क्रोध उसके गुस्से का कारण नहीं, उसकी चिंता का और उसकी क्षमा का कारण नहीं। कौन कारण है? उसका स्वभाव। तो सेकंड कारण इंट्रिंसिक है, स्वभाव। चीजें परिस्थिति के हिसाब से नहीं, उन परिस्थितियों में अपने स्वभाव के हिसाब से काम करती हैं। काल इस प्रेरक, पर काल में कार्य में किसके अनुरूप करूंगा? स्वभाव के हिसाब से करूंगा। और अब स्वभाव तो कागज का यह था कि आग के पास आए और जल जाए, लेकिन उसकी उस समय नियति नहीं थी जलना। तो जैसे ही हमने आग के सामने पानी को, कागज को रखा, बारिश हो गई, आग बुझ गई, कागज नहीं जला। हम आए थे कागज की राख बनाने, लेकिन आग को बारिश ने बुझा दिया। उसकी नियति नहीं थी, उसकी उस समय वैसी भवितव्यता, योग्यता नहीं थी। जल तो जाता, राख बन जाता, बट इट वॉज नॉट इट्स फेट एट दैट मोमेंट। उसकी वैसी होनहार भवितव्यता, नियति नहीं थी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन काल एंड नियति। काल इज द टाइम वी आर फोकसिंग ऑन, एंड नियति इज व्हाट हैपेंस इन दैट टाइम। तो नियति उस काल में जो दशा होगी वो उसकी होनहार है। वो दशा स्वभाव का उल्लंघन करके नहीं होगी। कागज पिघलेगा कभी नहीं, कागज की भाप कभी नहीं बनेगी। आग के संपर्क में जब होगा कागज की राख बनेगी, लेकिन तभी बनेगी जब बननी होगी, जब उसकी होनहार होगी। समझ में आई बात? तो नियति। और चौथा है पूर्वकयम, यानी निमित्त। जीव के लिए उसका पूर्वकृत प्रारब्ध, जीव का पुराना संचित वह प्रारब्ध, तो या बाकी वस्तुओं के लिए बाहर का निमित्त। तो चौथा कारण है निमित्त, कि किस कंडीशनिंग में हमें, कागज के लिए उसकी आग उसका निमित्त है। ठीक है। और आखिरी पुरुषार्थ। कागज से राख तक की यात्रा निरंतर परिणमित होकर कर रहा है। दिस चेंज इज कॉल्ड इट्स पुरुषार्थ। मैंने आपकी गाली से अपनी क्षमा तक की यात्रा बहुत सारी बातों को प्रोसेस करके करी। आपने गाली दी और मैंने क्षमा कर दिया, ऐसे नहीं। मैंने विचारा, मैंने रिएक्ट नहीं किया, मैंने इतना सोचा कि आप क्यों परेशान हो, आपको क्यों इतनी चिंता है। तो ये जो यात्रा हुई, हम इसको बोलेंगे पुरुषार्थ। कोई काम होता है उसमें 5 कारण लगते हैं। मैं बोलूं कि यदि मेरे में पौरुष है तो मैं पत्थर भी उछालूंगा तो आसमान में छेद हो जाएगा, तो कहने में शेरो शायरी में बात अच्छी लगती है, लेकिन आपके पुरुषार्थ से नहीं होगा। पुरुषार्थ बोलेगा टाइम लेकर आओ, नियति लेकर आओ, स्वभाव लेकर आओ और निमित्त लेकर आओ। कोई बोले कि नहीं, मेरे गुरु की यदि कृपा मुझ पर हो जाए तो काम हो जाएगा। आप अकेले गुरु को आगे करोगे तो भगवान कहेंगे मिथ्यात्व है, रॉन्ग बिलीफ। 4 लोग को और लेकर आओ। तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारी योग्यता है, तुम्हारा पुरुषार्थ है और समय है, तो कोई भी एक को पकड़ोगे आप। अरे आत्मा तो भगवान ही है ना, शुद्ध त्रिकाली। स्वभाव अकेली है, पुरुषार्थ कहां है, नियति कहां है, काललब्धि कहां है, प्रारब्ध कहां है। तो कोई भी एक को पकड़ा जाएगा तो एक एक नया धर्म खड़ा होता जाएगा। कभी नियतिवाद खड़ा होगा, कभी पुरुषार्थवाद खड़ा होगा, कभी स्वभाववाद खड़ा होगा, कभी विज्ञानवाद खड़ा होगा। सब वाद खड़े होंगे और वो वाद विवाद करते रहेंगे। लेकिन हम 5 का सम्मिलित समग्र अपनी चेतना में रखेंगे तो जीवन सुलझा होगा। काम एक नहीं रुकेगा, लेकिन काम के साथ जो पहले बेचैनी, आकुलता, व्यग्रता होती थी, वह सम्मित्व की, समता की, शीतलता के प्रभाव में वह अपने आप ओझल हो जाएगी। कैसे कर्ता कर्म की व्यवस्था चलती है हम इस पर और बात करेंगे, लेकिन 5 नाम एक बार सब दोहरा लेते हैं। काल, स्वभाव, नियति, निमित्त और पुरुषार्थ। एक प्रश्न है। हाँ, अपने हाथ में पुरुषार्थ अकेला है, लेकिन अकेले पुरुषार्थ से कुछ नहीं होता। 2 बातें। तो सम्यक्त्व बोलेगा पुरुषार्थ में कर रहा हूं, पर जो डॉक्टर बोल रहा है वही हैंडआउट ये भी दे देगा, मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट। बाकी जो होगा वो मरीज की किस्मत, आप लोगों के भाग्य के हाथ में। सम्यक महावीर भगवान दीक्षा लेकर चले गए जंगलों को, तो 12 साल तक क्या कर रहे थे? पुरुषार्थ नहीं कर रहे थे। कितनी देर का काम था केवल ज्ञान का? अंतर्मुहूर्त का।
उनको 12 साल लग गए, मल्लीनाथ भगवान को तो 6 दिन लगे थे। कौन ज्यादा बड़ा पुरुषार्थी है? मल्लीनाथ भगवान के महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान का तो पूछो ही मत। हाँ? कौन बड़ा पुरुषार्थी है? कि अरे पुरुषार्थ तो सब कर रहे थे, काम तब हुआ जब 4 रीजन और इकट्ठे हुए। अहंकार को ये करेगा कि मैं अपने पुरुषार्थ से दुनिया बदलूंगा या अपने भाग्य से बदलूंगा। दोनों बेमाने हैं, दोनों परेशान रहेंगे, दोनों के अहंकार ये प्रकृति की सुंदरता एक दिन चकचूर कर देगी। हम अहंकारी ना बने, हम प्रकृति के समक्ष तो अकर्मण्य को और अपनी गायकता को ही आगे रखें और जो घटित हो रहा है उस पर बिना जुड़े वीतराग भाव का सेवन करने का प्रयत्न करें। श्री मंगल भावना से।